हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 7 पर विविध और पार्ट 6 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और यहाँ से यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और प्रश्नावली 34 से 39 तक, ये जो है 34 से 39 तक जो इंटीग्रेशन दिया है और इसको हमको इसके इक्वल टू यानी कि इसके इक्वल में सिद्ध करना है। जैसे देखिए बहुत लोगों की ये कमेंट में क्वारी थी कि जो है सर आप जो है इंटीग्रेशन के बाद भी मतलब कुछ चैप्टर मतलब आगे का चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ये जो है जो विविध का है, तो विविध में देखिए टोटल जो है 44 क्वेश्चंस है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि विविध का कोई भी क्वेश्चन जो है हमसे इस मतलब लेक्चर में छूटे, इसलिए हम जो है देखिए पार्ट 7 और पार्ट 8 तक हम जो है पार्ट 8 में इस जो है 44 क्वेश्चंस को पूरी कंप्लीट करा देंगे। और आगे की इस लेक्चर में जब हम लोग ये 44 जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट में हम लोग ये इंटीग्रल्स एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि समाकलनों के अनुप्रयोग हैं और उसके बारे में पूरी बेहतर तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए इस 34 क्वेश्चंस को 34 से 39 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आइए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देखिए इजी तरीके से। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 1 to 3, और हमारे इस चैनल पर देखिए फिजिक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है और केमिस्ट्री भी। तो आगे के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस चैनल पर पूरी चीज़ जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 3 और dx अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये चीज़ दिया हुआ है और हमको सिद्ध क्या करना है 2y3 प्लस log 2y3। तो देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। अब आप जाने होंगे कि ये जो है dx अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो देखिए हम लोगों ने पिछले के वीडियो में पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने ध्यान दिया। अगर नहीं कुछ लोग देखे हुए हों तो पिछले की वीडियो में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, दीनानाथ शर्मा सर्च करके, और वहाँ पर देखिए जो है पूरे सीरियल से जो है आपको करा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व, और हम लोग LH को सॉल्व करेंगे इस तरीके से इसको। तो क्या दिया है इंटीग्रेशन 1 to 3 ये दिया है, और इसको जो निश्चित समाकलन होते हैं उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये 1 to 3 और dx अपान एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 ये दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको जो कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 2y3 प्लस log 2y3 ये हमको लाना है इस तरीके से। तो कैसे करेंगे, अब आप देखिए कि यहाँ पर इसको जो है ये dx है तो 1 dx यानी कि 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है, और ये इक्वल टू आंशिक भिन्नों द्वारा जो समाकलन होता है उसको इस चीज़ के रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम यानी कि अधिकतम घात एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए जो पहले होगा 1a अपान एक्स स्क्वायर a अपान एक्स और प्लस b अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 घात और a स्क्वायर, यानी कि न्यूनतम से लेकर के जहाँ तक हमको दिया रहता है वहाँ तक हम लोग इस फॉर्म के रूप में यानी कि आंशिक भिन्न के रूप में जो समाकलन होता है इसी के रूप में होता है। तो ये इसका हो गया। अब जो प्लस यानी कि थर्ड की जो सिस्टम आती है तो c अपान ये बचा है एक्स प्लस 1 इस सिस्टम से। एंड नाउ नेक्स्ट आप ये देखिए इम्प्लीकेट दैट इम्प्लाइज 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ से जब LCM लिया जाएगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 इस तरीके से। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए ये इसमें भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर 1x बचेगा, तो a इंटू 1x और इंटू एक्स प्लस 1 LCM है, सेम जैसे हम लोग जो पढ़े आ रहे हैं छोटी कक्षाओं से, बस वैसे ही करना है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस इसमें ये भाग दिया जाएगा तो ये कटेगा, बचेगा क्या एक्स प्लस 1, तो b इंटू एक्स प्लस 1,
और प्लस सी, और इसमें ये ख़त्म होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, सी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। एंड नाउ नेक्स्ट आप देखिए इस तरीके से। अब आप इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड प्लस बी और एक्स प्लस 1 और प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हमको इस रूप में कन्वर्ट करने का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इस तरीके का हमारा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था, इस तरीके का यहाँ पर जो इस तरीके का इंटीग्रेशन था, यानी कि आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि जो इसको आसान करने के लिए इसके रूप में किया जाता है। तो यहाँ से जब हम लोग किए इसके ए अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स प्लस 1, तो यहाँ से देखिए अब जब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है, ए और बी और सी का मान ज्ञात करके हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इसका आसान यानी कि इसके इक्वल ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसके जब यहाँ पर जब ए बी और सी का मान रखा जाएगा तो उसका जब समाकलन कर दिया जाएगा और वही हमारा ये जो है इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइए करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे ए बी तथा सी का मान निकालेंगे। तो निकालने के लिए अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो बी अपान एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से जब करेंगे केस नंबर फर्स्ट, ये देखिए केस नंबर फर्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लिया जाए तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकलेगी तो भी 0 होगी। अब जब 0 होगी, क्योंकि देखिए इसके ये मतलब इस b अपान एक्स स्क्वायर से जब लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जब आएंगे हम लोग तो ये 1 लेंगे, इधर लेफ्ट साइड में ये 1 लेंगे और इसके इक्वल टू जो b का गुणांक होगा, क्योंकि b अपान एक्स स्क्वायर में यानी कि इसके बराबर हम लोग लाए हैं, तो b का जो गुणांक होगा यहाँ पर इसको ले लिया जाएगा। तो b इंटू एक्स प्लस 1 है। अब जब यहाँ से x की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो देखिए यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब b गुणे 0 करेंगे तो 0 और b प्लस 1 करेंगे तो b, तो दैट इम्प्लाइज क्या मिलेगा, b इक्वल टू इधर 1 है तो ये 1 और b का मान हमारे पास क्या मिला, 1 मिला। इस कंडीशन में हुआ। और जब c की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ से c अपान एक्स प्लस 1, तो केस नंबर सेकेंड में क्या होता है, यहीं पर देख लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया जाता है और x इक्वल टू -1 रखेंगे। तो जब x इक्वल टू -1 रखेंगे, किस में रखेंगे, यहाँ से देखिए 1 इक्वल टू और c का गुणांक हमारे पास यहाँ पर है c एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब जब x का मान हम रखेंगे c एक्स स्क्वायर, जब x का मान -1 रखेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर यानी कि 1 और दैट इम्प्लाइज क्या मिलेगा, c इक्वल टू 1 मिलेगा। इस तरीके से अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। अब हमको चाहिए a की वैल्यू, तो a का मान ज्ञात करने के लिए अब आपको देखिए अगर यहाँ से a का मान ज्ञात किया जाएगा तो x है और x इक्वल टू 0, यानी कि जब x इक्वल टू 0 रखा जाएगा तो यहाँ से जब लिया जाएगा a, यहाँ से चलिए यहाँ पर ले लीजिए, जब 1 इक्वल टू और x इक्वल टू 0 रखना है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0, यानी कि a का मान जो है टोटल 0 आ जा रहा है। तो टोटल 0 जब यहाँ पर रखा जाएगा समाकलन में तो ये गलत आएगा। इसलिए देखिए a का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए a एक्स स्क्वायर और c एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ इस कंडीशन में देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस तरीके से एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक c है और इधर कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब नहीं है तो यह 0 के बराबर होगा। इस तरीके से अब अपन के पास देखिए a का मान हमको ज्ञात करना है और c का मान हमारे पास यहाँ जो कि निकला हुआ है 1, तो जब यहाँ से a का मान निकालेंगे a और प्लस c का मान हमारे पास 1 है इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू -1 हुआ।
इस तरीके से। अब अपन के पास ए का मान और बी का मान और यहाँ पर सी का मान मिल चुका है, तो ए का मान -1 और बी का मान 1 और सी का मान भी 1 है। तो ए बी तथा सी का मान आप देखिए इसमें रखेंगे, इस वाले समीकरण में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पर। तो अब आप देखिए इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ए का मान 1 तो 1 dx, सॉरी ए का मान हमारे पास -1, तो माइनस को बाहर कीजिए इस तरीके से, देखिए माइनस को बाहर कीजिए। और आपको एक देखना है कि लिमिट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 3, यानी कि इंटीग्रेशन 1 to 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे 1 to 3 और 1 dx, क्योंकि ए का मान 1 तो 1 dx अपान क्या है x, और प्लस बी का मान हमारे पास 1 इंटीग्रेशन 1 से 3 dx अपान x², और सी का मान भी हमारे पास 1 तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 1 dx अपान x+1 हुआ इस तरीके से। अब आपको इसका समाकलन कर देना है। देखिए बहुत इजी हो गया अभी, तो जब इजी हो गया तो इसको समाकलन करेंगे, माइनस है 1/x का समाकलन क्या जानते हैं, log x, इस तरीके से, और लिमिट की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3, तो जब 1 से 3 और इसको जब ऊपर भेजेंगे तो x की पावर -2 dx होगा इस तरीके से, और 1/x+1 यानी कि क्या जानते हैं, log x+1, और इसका लिमिट ऑफ 1 से लेकर 3 तक इस तरीके से। एंड दैट इम्प्लाइज, अब आप देखिए लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस और x के स्थान पर log 3 एंड बीच में माइनस, यानी कि log 3 माइनस log 1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस और log 1 हुआ, प्लस अब देखिए इसका जो है हम लोग समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 और +1 ऐड करेंगे तो x की पावर -1 और नीचे भी -1, तो प्लस माइनस माइनस और 1/x, और इसका लिमिट की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, प्लस और log, अब देखिए x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 + 1 log 4 माइनस, और यहाँ पर ये 1 रखेंगे तो log 2 मिलेगा, इस तरीके से हुआ। अब आपको क्या करना है, log 3 log 1 का मान 0 तो 0 ये ख़त्म एंड माइनस, ये देखिए 3 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/3 इस तरीके से, माइनस पहले बाहर रख दीजिए, और माइनस 1 रखेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही होगा, एंड प्लस log 4 माइनस log 2, तो log m माइनस log n क्या जानते हैं, log m/n, तो log 4/2, और जब 4/2 से कटेगा तो क्या मिलेगा, log 2 इस तरीके से। एंड दैट इम्प्लाइज माइनस log 3 एंड माइनस 1/3 माइनस 1 तो 3 और 1 माइनस 3 यानी कि -2/3, और बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस एंड 2/3 प्लस log 2/3 दैट इम्प्लाइज। अब आप देखिए यहाँ पर 2/3 log m माइनस log n, तो क्या जानते हैं, प्लस का log 2/3, और हमको सिद्ध क्या करना था, देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्या सिद्ध करना था कि इंटीग्रेशन 1 to 3 dx अपान x² x+1 = 2/3 प्लस log 2/3, और हमको मिला यहाँ पर देखिए 2/3 प्लस log 2/3, ये हमारा प्रूफ हुआ, प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरीके से देखिए आपको पूरी इजी तरीके से सॉल्व कराया गया यहाँ पर क्वेश्चंस, जो कि कोई भी दिक्कत नहीं होने पाया। तो इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। देखिए कुछ भी अगर आपको डाउट हो इस चैनल पे, कि आपको कहीं पे अगर कुछ भी ना समझ में आए, ना कुछ अगर कुछ भी दिक्कत हो कि सर यहाँ पे कैसे हुआ, कैसे हमको नहीं समझ में आया यहाँ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए।
नहीं तो देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम जान कैसे पाएंगे कि कौन लड़का हमारे चैनल पर क्या कर रहा है, कैसे क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। इस तरीके से हमारे चैनल पर कुछ भी जो डाउट हो आपको, तो हमारे चैनल पर यानी कि नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, वो भी विजी पूरी ईजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है इंटीग्रेशन। क्या दिया है? इंटीग्रेशन 0 to 1 और x इंटू ई की पावर x और dx, और हमको सिद्ध क्या करना है? 1। यानी कि LHS को लेकर हमको RHS सिद्ध करना है, यानी कि LHS को सॉल्व करके हमको RHS लाना है। तो देखिए क्या करना है आपको, एकदम पूरी इजी तरीके से। तो हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को लेकर, इंटीग्रेशन 0 to 1 और x इंटू ई की पावर x और dx, इस तरीके से हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फंक्शन तो 2 दिख रहा है और दो फंक्शनों का समाकलन हम क्या जानते हैं? देखिए ये जो है, अगर आपको इस सिस्टम से अगर देखा जाए तो इलिड के अनुसार, यानी कि इन्वर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रा ये जो है ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल है और इस तरीके से ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए इलिड के अनुसार, और इसको सॉल्व किया जाएगा दो फंक्शनों का समाकलन, फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस समाकलन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन और टोटल का dx। तो देखिए जब इसका समाकलन किया जाएगा तो क्या मिलेगा? देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास यहाँ है तो x हुआ और इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन e की पावर x और dx हुआ, इस तरीके से माइनस और दूसरा फंक्शन का समाकलन और dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है और इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन और dx हुआ, इस तरीके से। तो अब आप लिमिट की वैल्यू भी रखें तो 0 to 1 है, यानी कि जहाँ जहाँ x है हमको 0 to 1 रखना है। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि टोटल में x ही है तो 0 to 1 इस तरीके से कर सकते हैं। एंड दैट इम्प्लाइज x और e की पावर x का समाकलन हो चाहे अवकलन हो वही आता है, e की पावर x ही माइनस और इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि x का अवकलन क्या होगा? 1 होगा और इंटू ई की पावर x का समाकलन e की पावर x और dx और लिमिट 0 to 1, इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज आगे अब आपको मिलेगा x इंटू ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x, तो e की पावर x ही होगा और पुनः e की पावर x का समाकलन किया जाएगा तो e की पावर x एंड लिमिट ऑफ 0 to 1, इस तरीके से। अब आपको लिमिट का मान रख देना है। तो देखिए लिमिट का मान रखेंगे आप तो पहले 1 रखेंगे तो x के स्थान पर 1 और इंटू ई की पावर 1 तो 1 ही, यानी कि e ही होगा तो e हो जाएगा एंड माइनस ई की पावर 1 तो e होगा एंड माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब 0 रखा जाएगा x के स्थान पर तो 0 और इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, इस तरीके से हुआ। देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं हो सकता है। देखिए एंड दैट इम्प्लाइज 1 इंटू ई तो ई हुआ माइनस ई हुआ एंड माइनस, अब आप देखिए कि e की 0 और इंटू ई की पावर 0, e की पावर 0 का मान तो 1 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा और 1 इंटू 0 किया जाएगा तो ये 0 मिल जाएगा, माइनस e की पावर 0 का मान 1 हुआ और यह इस तरीके से मिला। दैट इम्प्लाइज आगे ई की पावर ई माइनस ई कट जाएगा कैंसिल एंड माइनस 0 तो 0 ये तो ख़त्म एंड माइनस माइनस मिलके प्लस, इस तरीके से। और यही हमारा क्या हुआ? इति सिद्धम RHS, इस तरीके से। हमको सिद्ध क्या करना? 1, तो 1 हो गया हमारा यहाँ पर सिद्ध। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है इंटीग्रेशन -1 to 1 और x की पावर 17 cos की पावर 4x एंड dx
इक्वल टू 0। देखिए हमको इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 तक और x की पावर 70 यानी कि देखिए घातों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिकतम है जो कि विषम घात है, यानी कि 17 जो है यह एक विषम घात है। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 7 के सेकंड से परिचित होंगे, सम और विषम से। जब प्रॉपर्टी नंबर 7 के सेकंड से जो कि विषम है और वहाँ पर दिया गया है कि इंटीग्रेशन -1 टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू और इसके स्थान पर 0, ये यानी कि देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7 के सेकंड से दिया रहता है इंटीग्रेशन -a टू a एफ एक्स डी एक्स यदि इक्वल टू यदि विषम हो तो उसका मान 0 हो जाता है। इस तरीके से तो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि -1 से लेकर के 1 तक है और ये यानी कि घातांकों की संख्या जो विषम है, घात की संख्या विषम, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 की सेकंड से -a टू a एफ एक्स डी एक्स यदि विषम हो तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख करके और ये जो आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा इस तरीके से। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सॉरी ये तो 36 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 36 था और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है, दिया है क्वेश्चन नंबर 37 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और साइन क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3 हमको प्रूव करना है। तो इंटीग्रेशन 0 टू π/2 एंड साइन क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3 हमको प्रूव करना है। तो आइए इसका प्रूव करते हैं। देखिए दिया है यानी कि LHS से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूले के बारे में जाएंगे। साइन क्यूब एक्स का क्या हम लोग समाकलन कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। तो इसको जब फार्मूले के रूप में तोड़ा जाएगा तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये क्यूब है 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमको यहाँ से चाहिए क्या? साइन 3x। तो जब साइन 3x यानी कि इसको इधर लाया जाएगा तो 4 बनेगा 4 साइन क्यूब एक्स और यह इक्वल टू ये तो यहीं पर रहेगा साइन 3x और ये इधर आएगा तो माइनस साइन 3x हुआ। हमको चाहिए क्या यहाँ पर? साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, देखिए 4 है तो इसके पूरे का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान का 4 हुआ इस तरीके से। अब आपको देखिए जहाँ पर साइन क्यूब एक्स है इसके स्थान पर इतना चीज़ लिख सकते हैं और इसका आप आसानी से समाकलन कर सकते हैं। आइए करते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या मिलेगा? दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और साइन क्यूब के स्थान पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान का 4। अब आप देखिए कि ये जो है 1/4 यहाँ से कॉमन किया जाएगा और यह चीज़ dx हुआ। दैट इम्प्लाइज आगे यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ से 1/4 के कॉमन किया जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा 0 टू π/2 और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और यह चीज़ हुआ dx। दैट इम्प्लाइज आगे अब इसका आप समाकलन करना चाहें, नहीं समाकलन करना पड़ेगा आपको। तो देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कि 1/4 और इंटीग्रेशन 0 टू π/2 3 साइन एक्स माइनस, अब आप जब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर इस तरीके से। तो 1/4 और इसका समाकलन किया जाएगा तो ये तो 3 रहेगा और साइन एक्स का समाकलन क्या जानते हैं? माइनस कॉस एक्स। तो यह चीज़ होगा
माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस है साइन 3x का माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पर cos 3x और पुनः 3x का समाकलन किया जाएगा तो ये अपान में 3 हो जाएगा, और इसकी लिमिट 0 to π/2। अगर आप चाहते हैं तो इसमें 1/4 ये बाहर ये अलग हो जाता, और -1/4 फिर इंटीग्रेशन ये, यानी कि इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग ना करके हमने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से यानी कि छोटे के रूप में बता दिया। तो अब तो देखिए यहाँ से ये यहाँ पर 1/4 सब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3/4 होगा, और यहाँ पर cos x प्लस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/12 और cos 3x, और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक, इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज आगे यहाँ, तो अब लिमिट की रखेंगे, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो π/2 तो -3/4 और cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान, चलिए एक बार रख दीजिए, cos x के स्थान पर π/2 प्लस 1/12 और cos यहाँ पर x के स्थान पर π/2 यानी कि इससे जब मल्टी कटेगा तो 90 होगा, और 90 × 3 यानी कि 270, तो cos 270। अब यहाँ पर cos 270 यानी कि cos 270 को लिख सकते हैं 180 + 90, तो cos 180 + 90 डिग्री, तो क्या जानते हैं माइनस cos थीटा माइनस 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से आप करना चाहें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर cos 90 डिग्री इस तरीके से हो गया ना। एंड माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर -3/4 और cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री एंड प्लस 1/12 इस तरीके से 1/12 और cos 3 × 0 तो cos 0 डिग्री इस तरीके से हुआ, ये हमारा हुआ। एंड दैट इम्प्लाइज आगे नाउ नेक्स्ट आप देखिए -3, अब आप देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान 0, तो ये टोटल का 0 हो जाएगा, एंड -1/12 और cos 90 डिग्री का मान यहाँ पर भी 0 है। तो जब 0 है तो यह भी क्या हो जाएगा इनटू में करके 0, एंड माइनस, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस 3/4 और cos 0 डिग्री का मान 1, तो 1 हो गया, एंड प्लस 1/12 और cos 0 डिग्री का मान 1 हुआ, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आप देखिए 0 हो गया, ये भी 0 यानी कि ख़त्म, एंड प्लस 3π/4 × 1, तो क्या हुआ 3/4 प्लस 1/12, तो यहाँ पर हुआ 1/12। एंड नाउ नेक्स्ट आप देखिए अब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा, तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 + 1। अब आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ जब अंदर माइनस का जब मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस का मल्टीप्लाई किया गया है तो ये तो प्लस हुआ, और यहाँ पर भी जब माइनस का, क्योंकि अंदर माइनस इस बाहर माइनस था तो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यह भी तो माइनस होगा, इसीलिए गलत आ रहा था, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जब ये 12 एलसीएम होगा तो ये 9 हो जाएगा, और प्लस ये माइनस होगा, और 9 - 1 = 8/12। अब जब इसको यानी कि 4 से जब सॉल्व किया जाएगा 4 2 जा 8/3, और यही हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था 2/3। तो आप देख सकते हैं कि हमको 2/3 प्रूव करना था। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इस तरीके 38 इंटीग्रेशन क्या दिया है 0 to π/4 0 to π/4 2 tan cube x dx इक्वल टू, हमको प्रूफ क्या करना है 1 - log 2 सॉरी यह चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे,
इसको प्रूव करने के लिए अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले ये 2 अचर राशि है तो इसको बाहर करेंगे तो 2 बाहर होगा और 0 to π/4। क्या tan क्यूब एक्स का हम लोग समाकलन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और यह चीज dx, यानी कि हम लोग LHS को लेकर सॉल्व किया जा रहा है। तो ये हुआ। अब आप देखिए कि tan स्क्वायर एक्स का भी समाकलन नहीं किया जा सकता है, तो इसको जो है यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। जब हम लोग tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ आप साइड में देखिए कि जानते हैं क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यह तो जानते ही हैं इस तरीके से। तो हमको चाहिए क्या यहाँ से, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 होगा इस कंडीशन में। तो tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे sec स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 और यहाँ पर tan x और इंटू tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर sec स्क्वायर एक्स -1 एंड dx, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आप देखिए 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 और अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस का यहाँ होगा। अब आप चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं, तो 2 और यहाँ dx कर दीजिए और 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx हुआ इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आप 2, अब आप देखिए यहाँ आप साइड में इस तरीके से, तो जब साइड में क्या करेंगे कि tan x को अगर माना जाए कि माना tan x इक्वल टू टी, यहाँ tan x इक्वल टू टी, तो tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx और यह इक्वल टू dt, यानी कि dt अपन dx, तो dx यहाँ चला जाता है इस तरीके से हुआ। अब जब tan x को t मान लिया गया तो यहाँ पर t और sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब आप देखिए यहाँ पर लिमिट की वैल्यू भी एक्सचेंज किया जाता है, तो यहाँ पर जब tan यानी कि π/4 का मान रखा जाएगा तो tan 45 अंश का मान 1 होगा और tan 0 रखा जाएगा तो ये तो 0 होगा ही। तो इस तरीके से 1 0 मिला और यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ तो t माना गया, इसके स्थान पर dt हुआ -2। यहाँ tan x का समाकलन क्या जानते हैं, log sec x। अगर log sec x को ना लिख करके यानी कि काश में लिखा जाए अपान के, तो ये माइनस में आ जाता है और माइनस माइनस मिल के प्लस, तो क्या बनेगा log cos x इस तरीके से। और लिमिट की वैल्यू 0 to π/4 इस तरीके से हुआ। एंड नाउ नेक्स्ट आप t का जो है समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर अपान का 2 और अपान का 2 जब बाहर यानी कि इसको बाहर लाएंगे तो ये और ये इससे मिलके कैंसिल यानी कि 1 हो जाएगा। और t स्क्वायर का लिमिट 0 to 1 + 2 एंड देखिए log cos x के स्थान पे π/4 यानी कि cos 45 अंश, तो cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, तो log और cos 45 अंश का मान 1/√2 एंड माइनस इस तरीके से हुआ माइनस log cos 0 रखेंगे तो cos 0 अंश का मान 1 और इस तरीके से हुआ। एंड देखिए नाउ नेक्स्ट आप ये 1 हुआ और यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो 1 मिलेगा इस तरीके से, और 0 रखेंगे तो 0 ख़त्म यानी कि 1 प्लस, और यहाँ देखिए आप log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से चूँकि हम जानते हैं कि log 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से log 1 का मान हम 0 जानते हैं इस तरीके से। एंड नाउ नेक्स्ट आप तो यहाँ पर 1 हुआ एंड +2 और log 1/√2, जब ये देखिए 2 की पावर √रूट का मान 1/2 होता है और जब इसको ऊपर भेजा जाएगा तो log 2 की पावर -1/2 होगा इस तरीके से। एंड दैट इम्प्लाइज 1 और ये log m - log n, तो सॉरी log m की पावर n, तो क्या जानते हैं n log m, तो ये 1 प्लस और 2 इंटू ये इधर आएगा तो -1/2 हो जाएगा और log 2 होगा इस तरीके से। एंड दैट इम्प्लाइज क्या करेंगे 1
और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 होगा, और 1 इंटू log 2 यानी कि क्या मिलेगा, log 2। और यही हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धाम 1 माइनस log 2 ही हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो देखिए इस तरीके से देखिए हमको कुछ भी लेंदी नहीं है। जब आपको पूरी फार्मूले देखिए, कैलकुलस का कमांड ये बनता है आपको, यानी कि त्रिकोणमिति पे आधारित कुछ भी अगर देखिए, त्रिकोणमिति की अगर आपको सारी फार्मूले जो है लर्न है तब तो कैलकुलस आपसे बन पाएगा, नहीं तो आपसे कैलकुलस जो है इतना बन नहीं पाएगा। इस तरीके से आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। और आगे के लिए हम लोग एक पार्ट और लिया जाएगा, यानी कि एक भाग और लिया जाएगा। तो दिया है यहाँ पर, यानी कि कुछ है जो कि 4-5 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे पहुँचे पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1। और आप अगर देखिए हमारे इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने सामने जो है बुक रख करके ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए हम सभी जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है पूरे ऑल इंडिया में जो है परमिट है, यानी कि अलाउ है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 और साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू π/2 -1, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए दिया है समाकलन 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू π/2 -1, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखिए आप यहाँ पर LHS को लेकर LHS, यहाँ साइन इनवर्स एक्स का समाकलन हम लोग डायरेक्ट विधि से, यानी कि डायरेक्ट मेथड से कोई भी हम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1 dx दिया जाए तो सेकेंड फंक्शन बन सकता है। तो दो फंक्शनों का समाकलन जब फार्मूला लगाएंगे तो हमको आसानी से इसका समाकलन हो जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स और दूसरे फंक्शन का समाकलन तो 1 है तो 1 dx होगा, माइनस समाकलन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स एंड इनटू दूसरे फंक्शन का समाकलन एंड लिमिट ऑफ क्या है 0 to 1। तो एक्स देखिए सब में है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं 0 to 1 इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आप देखिए साइन इनवर्स एक्स तो क्या होगा, ये तो है ही साइन इनवर्स एक्स, और dx का समाकलन किया जाएगा तो x होगा x माइनस और समाकलन साइन इनवर्स एक्स आप यहाँ पर चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं 0 to 1, और माइनस d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या जानते हैं 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और इसका समाकलन x होगा, लिमिट 0 to 1 और यह चीज dx। क्योंकि हम लोगों ने इसलिए इसको अलग किया है, यहाँ देखिए मानना पड़ेगा, जब मानेंगे तो यहाँ पर जो है लिमिट की वैल्यू भी एक्सचेंज होगी इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट अब आप देखिए यहाँ आप जो है लिमिट का मान रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1, यानी कि साइन में जो है कितने अंश का मान 1 होता है, तो साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री, तो साइन π/2 का मान 1 होता है, एंड इंटू 1 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, एंड माइनस साइन इनवर्स 0, तो यहाँ पर साइन 0 का मान 0 और यह चीज़ 0, यह इससे कटेगा तो यहाँ पर π/2 और इससे कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए माइनस, अब यहाँ पर जो है इस कंडीशन में यहाँ ये आप देखिए साइड में देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि मानेंगे जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका जब समाकलन किया जाएगा तो ये 1 का तो 0 एंड माइनस 2x और dx इक्वल टू dt। हमको चाहिए यहाँ से x dx, तो माइनस dt/2 होगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर x dx है इस तरीके से। तो यहाँ क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, लिमिट अभी नहीं रखेंगे क्योंकि लिमिट का मान भी चेंज करना होता है। तो यहाँ जब लिमिट का मान देखिए अपर रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, यानी कि t का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 जब यहाँ पर रखेंगे तो 0 यानी कि 1 माइनस 0 तो 1, और t का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट का मान 1 हो जाएगा।
एक्स डी एक्स तो माइनस डी टी अपान टू, यहाँ पर जो कि माइनस है पहले से है तो माइनस माइनस मिलके प्लस और 1/2 हो जाएगा। डी टी अपान अंडर रूट, ये इसको टी माना गया है तो टी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है इस तरीके से। एंड दैट इम्प्लाइज आगे क्या मिलेगा, ये तो कट कैंसिल हो गया और π/2 ये तो जीरो हो गया तो जीरो। अब ये हो गया प्लस 1/2 और समाकलन 1/2 इसको ऊपर भेजा जाएगा तो ये अंडर रूट का मान 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, तो समाकलन 1 to 0, देखिए 1 to 0 और t का मान पावर में -1/2 और यह dt हुआ। नाउ नेक्स्ट ऑफ देखिए ये π/2 हुआ एंड प्लस 1/2, और जब यहाँ पर इसका समाकलन किया जाएगा तो +1 यानी कि 2 + 1 -1 तो 1/2, तो t की पावर क्या होगा 1/2 और नीचे भी 1/2 और लिमिट का मान 1 से लेकर 0 तक। नाउ नेक्स्ट ऑफ π/2 प्लस 1/2 और इसको ऊपर भेजा जाएगा तो 2/1 और यहाँ पर t की पावर 1/2 एंड 1 से लेकर 0, दैट इम्प्लाइज आगे इस तरीके से π/2 और इससे कैंसिल होगा तो 1, और यहाँ पर देखिए जब लिमिट का मान रखा जाएगा तो यहाँ t के स्थान पर 0 और 0 का पावर कोई भी हो तो ये 0 एंड माइनस यहाँ जो है 1 रखेंगे तो t की 1 की पावर कुछ भी हो तो ये 1 हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट π/2 प्लस ये तो 0 एंड ये प्लस -1। तो हमको प्रूफ क्या करना था, देखिए यहाँ पर दिया है 39 का क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स x dx इक्वल टू π/2 -1, तो यहाँ पर हमारा ये π/2 -1 ये RHS प्राप्त हुआ और यह प्रूफ हुआ। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 39 तक ये हमारा प्रूफ करना था, यानी कि सिद्ध करना था, और इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर दिया। आइए अब आगे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 से और क्वेश्चन नंबर 44 तक है और इसको सॉल्व करेंगे। फिर आगे के चैप्टर में हम लोग जो है एंट्री मारेंगे जो दिया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तब तक इस वीडियो को पूरी जो है बेहतर तरीके से आप जो है रिवीजन करें, देखें, और कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और देखिए जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा एक भी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए चैनल पर सब बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।